मुझे आपको एक कहानी अवश्य बतानी चाहिए। एक अंधेरे की कहानी जिसने वर्षों से मेरे सपनों को सताया है। यह एक ऐसी रात को शुरू हुई, चंद्रमा की हल्की रोशनी के नीचे। मैं उस समय सिर्फ एक युवा व्यक्ति था, महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा से भरा हुआ। मैंने जंगल के अंदर छिपे एक घर, एक पुरानी हवेली के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी। उन्होंने इसे विस्परिंग हॉलो हाउस कहा था। किंवदंती है कि यह स्थान शापित था, बेचैन आत्माओं और द्वेषपूर्ण शक्तियों का आश्रय स्थल था। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ मैंने जांच करने का फैसला किया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया जो उतने ही मूर्ख थे, और हम जंगल के बीचों बीच यात्रा पर निकल पड़े। जंगल घने और दुर्गम थे। चांदनी मुश्किल से छतरी में प्रवेश कर पाई, जिससे हम लगभग पूर्ण अंधकार में चले गए। हमें अपना रास्ता खोजने के लिए अपनी फ्लैश लाइट पर निर्भर रहना पड़ा। पहले दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो यार? यह जगह मुझे रोमांचित कर देती है। दूसरे मित्र ने मुझसे पूछा, चलो, ये तो एक पुराना घर है, इससे बुरा क्या हो सकता है? अफवाहों और अपनी जिज्ञासा से निर्देशित होकर हम आगे बढ़ते रहे। जंगल में घंटों तक ठोकर खाने के बाद हमने आखिरकार इसे दूर से देखा। एक जीर्ण शीर्ण हवेली जो चांदनी के सामने छाया हुआ था। विस्परिंग हॉलो हाउस देखने में एक भयानक दृश्य था। इसकी खिड़कियां टूट गई थीं और छत कई स्थानों पर धंस गई थी। यह एक द्वेषपूर्ण दैत्य की तरह हमारे ऊपर मंडरा रहा था, जो लंबी भयावह छाया डाल रहा था। तीसरे दोस्त ने कहा, घबराकर, यह जगह गलत लगती है, मुझे यह पसंद नहीं है। हमने घबराहट के साथ हवेली में प्रवेश किया। हमारी फ्लैशलाइटें खस्ताहाल दीवारों पर प्रकाश की भयानक नाचती हुई किरणें फेंक रही थीं। हवा में पूर्वाभास की भावना घनी थी और हम फुसफुसाहट, फीकी और भूतियां आवाजें सुन सकते थे, जैसे कि दीवारों में ही रहस्य छिपा हो। जैसे जैसे हम हवेली में गहराई तक गए, भयावहता और अधिक स्पष्ट हो गई। भूतिया दृश्य, अजीब आवाजें और देखे जाने का एहसास हमारे हर कदम को परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो घर में ही जान आ गई हो। एक कमरे में हमें एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने पागलपन, निराशा और अकथनीय भयावहताओं से भरे हुए थे। डायरी में एक दुष्ट उपस्थिति के बारे में बताया गया था, जिसने घर को शापित कर दिया था। एक ऐसी उपस्थिति जो बलिदान की मांग करती थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन घर की कुछ और ही योजना थी। दरवाजे बंद हो गए, जिससे हम अंदर फंस गए। अब हम हवेली में अकेले नहीं थे। उन लोगों की आत्माएं जाग गई थीं, जिन्होंने इसकी दीवारों के भीतर अपना अंत पाया था। प्रतिशोध की मांग कर रहा हूं। हम भागने की तलाश में भागे, लेकिन घर बार बार घूम रहा था। इसके गलियारे एक दुष्ट भूल भुलैया की तरह घूम रहे थे। हम एक कभी न खत्म होने वाले दो स्वप्न में खो गए थे। जैसे ही रातें अंतहीन दिनों में बदल गईं, विस्परिंग हॉलो हाउस की दुष्ट आत्माओं ने मेरे दोस्तों को एक एक करके उठा लिया, और मैं अकेला इस कहानी को बताने के लिए बच गया। तो मेरे दोस्तों, मेरी चेतावनी पर ध्यान दें। विस्परिंग हॉलो हाउस से दूर रहें, क्योंकि एक बार जब आप इसके शापित हॉल में प्रवेश करते हैं, तो आप कभी भी बच नहीं पाएंगे। भीतर जो अंधेरा रहता है वह अथक है, और यह आत्माओं के लिए भूखा है।